स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम। सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम मतलब कि जो सेल साइकिल चलती है, जो सेल डिवीज़न की प्रोसेस चलती है, उसको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रोल कर सकती हैं, उनको आज हम देखेंगे। तो सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम को साइक्लिन एंड सीडीके, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं। साइक्लिन जो होते हैं वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी होते हैं, उनको हम रेगुलेटरी प्रोटीन भी बोल सकते हैं। साइकिल्स आर रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ये पूरी सेल साइकिल, ये एक सेल साइकिल का डायग्राम मैंने आपको शो किया है। ये पूरे जो सेल साइकिल है उसके सिंथेसिस में, उसके डिग्रेडेशन में ये जो है प्रेजेंट रहते हैं। साइक्लिन की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट होती है, जबकि जो सीडीके होता है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम रहती है। जो साइक्लिन और सीडीके हैं ये कभी भी अलोन वर्क नहीं करते हैं, अकेले वर्क नहीं करते हैं, ये ऑलवेज ग्रुप में रहते हैं, टुगेदर रहते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सीडीके साइक्लिन पार्टनर, ये साइक्लिन का पार्टनर होता है सीडीके। ये हो गया सीडीके। सीडीके की यहाँ पे जो फुल फॉर्म भी एक है, सीडीके को हम मतलब ये तो शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। देखो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई, ये साइक्लिन के डिपेंडेंट है, उसके साथ उस पर डिपेंड करता है, साइक्लिन पर डिपेंड करेगा तभी काम करेगा। तो साइक्लिन सीडीके क्या हुआ, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन एक रेगुलेटरी प्रोटीन्स है, सीडीके साइक्लिन का पार्टनर है, दोनों जो है वो साथ साथ सारे फंक्शंस करते हैं। जनरली अगर हम किसी साइकिल को देखें तो साइकिल में जो हमारी सेल साइकिल में जो फेजेस होती हैं ये उसके हिसाब से ही साइक्लिन के नेम्स होते हैं। साइकिल की 4 क्लासेस होती हैं साइक्लिन की, वो 4 क्लासेस यही है जो हमने यहाँ पे डिनोट की हुई हैं, यानी कि G1 साइक्लिन, G1 एस साइक्लिन मतलब जो ये वाला पार्ट आता है बिल्कुल मिडल वाला, इसके अलावा एस साइक्लिन और एम साइक्लिन, ये 4 जो है वो साइक्लिन्स प्रेजेंट होते हैं। G1 एस, एस और एम, ये 4 क्लासेस होती हैं साइक्लिन की। इनके बेस पे इनको हम और भी एक और नाम से भी हम इसको कर सकते हैं। G1 साइक्लिन को साइक्लिन डी भी बोलते हैं, साइक्लिन डी। G1 एस साइक्लिन को हम साइक्लिन ई भी बोलते हैं, ये जो है पार्ट जो मिडल में है उसको हम ई बोलेंगे। एस साइक्लिन को हम ए साइक्लिन, साइक्लिन ए भी बोलते हैं, और एम साइक्लिन को हम साइक्लिन बी, इसको हम बी साइक्लिन भी बोलते हैं। साइक्लिन जो है सीडीके जो होता है वो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस में जो है वो एबल होता है, बट विदाउट साइक्लिन सीडीके कोई भी फंक्शन नहीं करता, कोई एंजाइमेटिक फंक्शन सीडीके का विदाउट साइक्लिन नहीं आता। जब हमारी सेल साइकिल की ये प्रोसेस ऐसे चल रही है उस टाइम पर साइक्लिन सेल साइकिल की एक फेज से दूसरी फेज में जाने के लिए, एक फेज से दूसरी फेज में जाने के लिए साइक्लिन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे ये G1 स्टेज है, इस G1 स्टेज से पहले भी एक रिलैक्सिंग स्टेज होती है, इसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं G0 स्टेज। G0 स्टेज क्या होता है कि यहाँ पर ही सेल ये डिटरमाइन करती है कि उसको फर्दर आगे सेल डिवीज़न के लिए मूव करना है या नहीं करना है। अगर सेल डिसाइड करती है कि मुझे मूव करना है, सेल के प्रोसेस में, डिवीज़न प्रोसेस में आगे बढ़ना है, तो फिर वो यहाँ ऐसे करके वो मूव करेगी। और अगर वो डिसाइड कर लेती है कि उसको मूव नहीं करना है, तो नेक्स्ट फेज में नहीं जाना है, तो जो सेल साइकिल है वो यहाँ पे G0 स्टेज पे अरेस्ट हो जाएगी, वो वहीं पे रुक जाएगी। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे नर्व सेल, नर्व सेल्स में सेल डिवीजन नहीं होता है, तो वो इसका यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। सेल्स कभी भी थ्रू आउट साइक्लिन को नहीं रखता है सेम कंसंट्रेशन में, सीडीके की कंसंट्रेशन सेम रहती है, साइक्लिन की कंसंट्रेशन वो जो है वो चेंज होती रहती है। साइक्लिन और सीडीके दोनों का ही जो कॉम्बिनेशन होता है वही सेल ग्रोथ और सेल प्रोलिफरेशन दोनों को डिसाइड करता है। साइक्लिन प्लस सीडीके
यही दोनों को जो है डिसाइड करेगा कि सेल की ग्रोथ है या फिर सेल की प्रोलिफरेशन की प्रोसेस है। ये चीज़ साइक्लिन और सीडी के दोनों मिलके करते हैं। अगर अब हम इनकी कंसंट्रेशन के बारे में बात करें तो एक ग्राफ के फॉर्म में हम उसको शो कर सकते हैं। ग्राफ के फॉर्म में हम कैसे शो करेंगे, इस तरह से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे ये यहाँ पे कंसंट्रेशन शो कर रहा है और इधर टाइम। टाइम का मतलब है कि यहाँ पे साइकिल की फेज है हमारी G1 आ जाएगी, ये S फेज आ जाएगी, देन G2 आ गई, देन M आ गई। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, अभी इसके बाद में अगर हम इसको साइक्लिन को यहाँ पे डिनोट करें तो साइक्लिन जो हमारा D वाला है G1 में होता है, तो से लेके यहाँ तक ये क्या होगा, ये G1 से लेके G2 तक इतनी फेज इसकी ऐसी होती है जहाँ पे ये हाई लेवल पे होता है, देन ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, इनकी सी कंसनट्रेशन जो होती है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, और ये है साइक्लिन D G1 में। देन दूसरा हमारा आता है इसमें साइक्लिन E। साइक्लिन E हमारा कहाँ पर है, साइक्लिन E है हमारा G1 और S के बीच में, यानी कि ऑलमोस्ट G1 से जो है ये स्टार्ट होगा और S पे जाके ये फिनिश हो जाएगा। ये हो गया हमारा साइक्लिन E। इसकी कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ी और एकदम ही यहाँ पे डाउन हो गई। देन हमारा नेक्स्ट आता है साइक्लिन A। साइक्लिन A हमारा S फेज की स्टार्टिंग से शुरू होता है और ऑलमोस्ट जो है वो G2 तक में चल जाता है। यहाँ से S फेज की स्टार्टिंग हो रही है और वो यहाँ तक जा रहा है। ये हमारा हो गया है यहाँ पे साइक्लिन A। उसके बाद में साइक्लिन B आता है जो G2 से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा साइक्लिन और ये यहाँ तक जाएगा ऐसे कर। ये हो गया हमारा साइक्लिन B। अभी ये वो पॉइंट है जिस जगह पर मेटाफेज फिनिश हो रही है, तो यहाँ पर ही क्या आएगी फेज, यहाँ पे आ जाएगा एनाफेज, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जिसको हम APC भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी साइक्लिन डिग्रेड नहीं होगा अपना काम फिनिश करने के बाद में, तो जो साइक्लिन सेल में प्रेजेंट रहेगा, तो मोर साइक्लिन प्रेजेंट है, मोर CDK प्रेजेंट है, दोनों की एक्टिवेशन होती रहेगी, सेल डिवीज़न कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सेल डिवीज़न की प्रोसेस है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, और जब सेल की डिवीज़न की प्रोसेस हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, उसी स्टेज को हम बोलते हैं कैंसर। तो इस हिसाब से साइक्लिन और CDK जो होते हैं वो सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम होते हैं, सेल की पूरी साइकिल को कंट्रोल करके रखते हैं। थैंक यू।